बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों को मजबूत बनाने, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और वायरस बुखार का बेहतरीन घरेलू नुस्खा। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आएगा। अगर नुस्खा अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप खसखस लें आधा कप। इसको आप चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। खसखस के दाने को आप अच्छी तरह पहले मिसल कर इससे गिरदो गुबार उतार लें और फिर आप इसमें पानी डालकर इसको धोकर साफ़ कर लें। खसखस में पानी डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि खसखस जो है वो पानी के अंदर खूब अच्छी तरह भीग जाए। चम्मच के साथ आप खसखस के तैरे हुए दानों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। इसको आप ढाँपकर एक साइड पर रखें। अब 2 से 3 घंटे के बाद देखें कि खसखस जो है वो नरम हो चुकी है। आप चम्मच के साथ इसके ऊपर से खसखस जो है वो उतार लें ताकि मिट्टी और रेत जो है वो नीचे बैठी रहे और साफ खसखस जो है वो आप अलग कर लें। अब आप बकिया पानी को, जिसमें आप थोड़ी सी खसखस बाकी है, इसे आप पूनी के साथ पून लें। आप नीचे बैठी हुई रेत को आप मुकम्मल तौर पर इसमें नहीं डालें। अब बकिया खसखस में थोड़ा सा पानी डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि रेत या मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए और फिर आप खसखस ऊपर से पुन लें और रेत को आप अलग कर लें। आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा रेत और मिट्टी जो है वो इसके नीचे बैठी हुई है। आप इसको निकाल कर एक साइड पर रखते हैं। अब आप खसखस को इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा पानी डालकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। खसखस को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको नरम कर लें, ग्राइंड कर लें। इसको आप ग्राइंडर में डालकर या किसी भी चीज़ में डालकर आप इसे नरम कर लें। इसको आप अच्छी तरह पीस लें। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर आप इसको अच्छी तरह पीस लें। खसखस को आप खूब अच्छी तरह 2-3 मिनट तक पीसें ताकि यह अच्छी तरह नरम हो जाए। खसखस को जितना आप अच्छा ग्राइंड करेंगे इतना ही बेहतरीन रिजल्ट होगा। देखें, इस तरह आप खसखस को तैयार कर लें, इसका हलवा सा बना लें। इसको आप बनाकर रख भी सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं ताकि आप रोज़ाना इसे बनाने से जो है वो बनाने का काम ख़त्म हो। आप इसे एक दफ़ा बनाकर हफ्तों बार के लिए महफूज कर सकते हैं। आप इसे बनाकर किसी शीशी में या आप बाउल में डालकर रख लें और रोज़ाना दूध बनाते वक्त आप 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर लें। आप कोई भी ऐसी शीशी प्लास्टिक की या शीशे की लें, इसे धोकर साफ़ कर लें और फिर आप इसे डालकर इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसे आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूध जो है वो किस तरह तैयार करना है। इसके लिए आप चूल्हे पर देगची या साफ पैन कोई भी चीज़ रखें। इसमें आप 1 चम्मच मक्खन शामिल करें। अगर मक्खन नहीं है तो आप देसी घी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह गर्म करके फिर आप इसमें 1 चम्मच गंदम का आटा शामिल करें। आटा डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह घी में मिक्स करें और इसे ब्राउन होने दें। आटे को आप 1 से 2 मिनट तक घी में खूब अच्छी तरह ब्राउन करें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। देखें, इस तरह आप आटे को तैयार कर लें। फिर आप इसमें आधा लीटर दूध, फुल क्रीम मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, कऊ, भैंस या डिब्बे, कोई भी आप अच्छा सा दूध इसमें शामिल करें। दूध डालकर आप इसे चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसे बॉईल होने तक पकने दें। पहले दूध को आप अच्छी तरह फेंटें और फिर आप इसे बॉईल होने दें। जब दूध बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह बॉईल करें और साथ में आप इसे फेंटते रहें। अब आप इसमें 1 चम्मच खसखस शामिल करें। खसखस डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। खसखस का जो अभी हमने हलवा तैयार करके रखा था, इसको आप 1 चम्मच इसमें डालें और इसे आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसे 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह पकाएं। जितनी देर आप खसखस को दूध में अच्छी तरह पकाएंगे इतना ही दूध खुशबूदार, जायके से भरपूर और फ़ायदेमंद तैयार होगा।
दूध को आप खूब अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक गहरा होने तक पकने दें। जब दूध इस तरह का तैयार हो जाए, गहरा हो जाए, तो आप इसे उतार लें। आप इसमें गुड़ या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ या चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कोई भी चीज़ डाले बगैर दूध को इसी तरह उतार लें। फिर आप इसमें कप में या ग्लास में डालें। नॉर्मल होने पर आप दूध को ग्लास में डालें। इसमें आप 1 चम्मच शहद लें। शहद को आप इसके अंदर शामिल करें। शहद डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप 1 गिलास या कप रोज़ाना सोने से पहले इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां, पट्टे और खिंचाव जो है वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हड्डियां मजबूत हो जा रही हैं। ये आपके दिमाग की ताकत के लिए भी बेहतरीन है। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आया होगा। अगर नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक